अब हम बात करेंगे भूगोल की, ठीक है। भूगोल से क्वेश्चन आंसर है 10-2, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। दूसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये गंगा नदी है। तीसरा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की किस सीमा से नेपाल की सीमा मिलती है, तो ये उत्तरी सीमा से मिलती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में से कौन से ज़िले में झीलें सबसे अधिक पाई जाती हैं, ठीक है, तो ये मथुरा में पाई जाती हैं सबसे झीलें, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को शाही इलाका कहा जाता है, तो ये आगरा क्षेत्र को शाही इलाका कहा जाता है। हमारा छठवां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये शारदा पीक है, ठीक है। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िले नोगवा के लिए प्रसिद्ध है, तो ये लखीमपुर खीरी प्रसिद्ध है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को संतों का नगर कहा जाता है, तो ये वाराणसी को कहा जाता है। और हमारा 9वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती हैं, तो ये गेहूँ और चावल उगाई जाती हैं। 10वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रमुख जलवायु हैं, ठीक है, तो ये 2 हैं, 2 उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लेंगे प्राकृतिक संसाधनों से, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों से कौन सा है, तो ये संगमरमर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी प्रमुख नदी मुख्य स्रोत के रूप में कार्य करती है, तो ये गंगा है, जो कि मुख्य स्रोत में काम करती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भूमि उपयोग के लिए सबसे बड़े भाग के लिए कौन सा संसाधन प्रयोग में लाया जाता है, तो ये है कृषि, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कृषि होती है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र प्रमुख जलवायु परिवर्तन से प्रभावित है, तो ये बुलंदखंड है। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की किस योजना का उद्देश्य जल पुनर्चक्रण और संरक्षण है, तो ये जल जीवन मिशन है। छठा क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक गैस का सबसे प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो ये सोनभद्र है, जो कि सोनभद्र में सोना भी पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है। हमारा सातवां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कौन सा प्रमुख वन संसाधन है, तो ये सागौन है, जो कि सागौन में ज़्यादा पाया जाता है। आठवां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के जल विद्युत उत्पाद के लिए कौन सा प्रमुख बांध है, तो ये रिहंद बांध है, ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस प्रमुख खनिज का उत्पादन मुख्यतः किया जाता है, तो ये फेल्सपार है। हमारा 10वां क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की किस नदी के पानी के लिए सिंचाई सबसे ज़्यादा लाभ होता है, तो ये गंगा नदी से है, ठीक है। अब हम जानते हैं करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का 75वां गणतंत्र दिवस किस वर्ष मनाया गया था, तो ये 2023 में मनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2024 के आम चुनाव के लिए किस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है, तो ये राजीव कुमार जी को नियुक्त किया है। तीसरा क्वेश्चन है कि 2024 के लिए भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो ये द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के अपना सबसे पहला मानव नियुक्त मिशन चंद्रमा पर भेजा, तो ये चीन ने भेजा है। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है 2024 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता, तो ये ओरिजाना डेविस ने जीता। हमारा छठवां क्वेश्चन है कि 2024 में भारत की किस राज्य सरकार ने खुशहाल अभियान शुरू किया, तो ये मध्य प्रदेश में खुशहाल अभियान शुरू हुआ। हमारा सातवां क्वेश्चन है हाल ही में स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत कितने स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है, तो 30,000 को दी गई है, ठीक है। हमारा 8वां क्वेश्चन है भारत में हाल ही में कौन सा नया स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ है, तो मिशन जीवन शुरू हुआ है। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर को 2024 में ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, तो सचिन तेंदुलकर जी को शामिल किया गया है। हमारा 10वां क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत के अपने किस स्वदेशी उपग्रह का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, तो ये चंद्रयान 3। अब हम जानेंगे ये मानव अधिकार, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इसे मिस मत करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए भारत में किस संवैधानिक प्रावधान का उपयोग किया जाता है, तो ये संविधान धारा किस से उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों की घोषणाओं में UN मानवाधिकार घोषणा कब अपनाई गई थी, तो 1948 में अपनाई गई थी। तीसरा क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1993 में हुई थी। चौथा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो ये अनुच्छेद 19 के अधिकार का प्रदान किया गया है। हमारा पाँचवा क्वेश्चन है कि मानव अधिकारों का उल्लेख की शिकायत करने के लिए व्यक्ति किस आयोग के पास जा सकता है, तो ये मानव अधिकार आयोग के पास जा सकता है। छठा क्वेश्चन यह है कि विविधता और समानता और आधारित मानव अधिकार की मूल अवधारणा किस प्रकार की, तो ये इसका सही आंसर जो है कि सामाजिक अधिकार, ठीक है।
हमारा 7वां क्वेश्चन है कि भारत में किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लंघन करने पर कौन सा कानून प्रावधान लागू होता है? तो ये संविधान की धारा 32 है जो कि लागू होता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अंतर्गत युद्ध अपराध की परिभाषा किस प्रकार की गतिविधियों से संबंधित है? तो ये सैन्य अपराध से संबंधित है। ठीक है। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि किशोर न्याय बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के तहत एक किशोर की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये 18 से कम हो तो ये बच्चों की देखरेख में आते हैं। ठीक है, संरक्षण के अधिनियम के तहत है। हाँ, जो 10वां क्वेश्चन है, किस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये कृषि आयोग, ठीक है, के आधार पर की गई थी। अब हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं जो हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश कौन सा है? पश्चिम में हमारे भारत देश के पश्चिम साइड कौन सा देश पड़ता है? तो ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान चोर देश है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, भारत के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? तो ये भी चीन है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश की साझा सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये 4056 किलोमीटर की है, साझा करता है बांग्लादेश और भारत। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो ये श्रीलंका है। ठीक है, जो पड़ोसी देश है। हमारा जो 5वां क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी पड़ोसी देश कौन से हैं? तो यह है बांग्लादेश और श्रीलंका है, जो कि दक्षिण में पड़ता है। और हमारा 6वां क्वेश्चन ये है कि भारत के पूर्वी पड़ोसी देश कौन से हैं? तो बांग्लादेश और म्यांमार है, जो ये भी पड़ोसी देश हैं। 7वां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये 29,000 है, 29,000 है किलोमीटर। ठीक है। 8वां क्वेश्चन ये है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पड़ोसी देश का नाम बताओ। तो ये भूटान है। 9वां क्वेश्चन हमारा ये है, भारत और चीन के बीच किस पर्वत श्रृंखला की सीमा है? तो हिमालय है। हमारा 10वां क्वेश्चन ये है कि भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश के साथ कौन सा बड़ा नदी आधारित विवाद चल रहा है? तो सिंधु नदी है। हमारा अब हम जानेंगे यूपी विशेषांक के बारे में, मतलब ठीक है कि इससे भी क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही पहला नंबर क्वेश्चन है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो सोनभद्र है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल के हिसाब से ये सोनभद्र है। हमारा अगला क्वेश्चन दूसरा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का पुराना नाम क्या है? तो ये अवध है। ठीक है, जो पुराना नाम है। और तीसरा क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो शारदा पीक है, जो कि अभी इससे पहले हमने अगले क्वेश्चन में बताया है। हमारा चौथा क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख नदी की घाटी की संस्कृति कौन से प्रसिद्ध शहर स्थित है? तो ये कानपुर और वाराणसी है। ठीक है। हमारा 5वां क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में गन्ने की राजधानी कहा जाता है? तो लखीमपुर खीरी, क्योंकि गन्ना सबसे ज़्यादा वहीं पर होता है। हमारा 6वां क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल लक्ष्मणगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो चित्रकूट है। 7वां क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रमुख उत्सव कुंभ के रूप में मनाया जाता है? तो माघ मेला है, जो कुंभ मेला के रूप में मनाया जाता है। हमारा 8वां क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश किस जिले में कौशल विकास के लिए विशेष योजना चलाई जाती है? तो मेरठ में चलाई जाती है। हमारा 9वां क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी गंगा के कुल पर बहती है और धार्मिक महत्व रखती है? तो ये गोमती है, गोमती नदी है। हमारा 10वां क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश की किस जिले में मौर्यकालीन पुरावशेष अधिक पाए जाते हैं? तो ये कौशाम्बी है। अब हम जानेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी से क्वेश्चन आते हैं ना, वस्तु और सेवा करके। तो अब हम इसमें चलिए जान लेते हैं 10 क्वेश्चन। आज हम एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, सब क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप बस वीडियो देखते रहें। हमारा पहला क्वेश्चन यह है कि जीएसटी वस्तु और सेवा कर कब लागू हुआ था, है ना। पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका जो सही आंसर है उसी है 1 जुलाई सन 2017 में लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन यह है, जीएसटी का किस संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया? तो ये 101 संशोधन। ठीक है, 101 संसाधन। हमारा तीसरा क्वेश्चन यह है कि जीएसटी के तहत वस्तुओं और सेवाओं की कितनी श्रेणी है? तो ये 4 श्रेणी है, सामान्य दर, कम दर, विशेष दर और शून्य दर। ठीक है। हमारा जो चौथा क्वेश्चन यह है कि जीएसटी का प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर है सी, केंद्र और समाज सरकारों दोनों के अंतर्गत होता है। हमारा 5वां क्वेश्चन यह है कि जीएसटी के अंतर्गत सीजीएसटी का पूरा नाम
क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ए, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, हमारा जो छठवां क्वेश्चन ये है कि जीएसटी के तहत एसजीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो ये इसका सही आंसर है ए, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सातवां क्वेश्चन ये है कि जीएसटी के अंतर्गत कौन सा कर वस्तु और सेवा दोनों पर लगाया जाता है? तो यह इसका सही आंसर है डी, जीएसटी। आठवां क्वेश्चन यह है जीएसटी में इंपोर्ट टैक्स क्रेडिट का क्या क्या मतलब है ना? तो हमारा जो सही आंसर है सी, पूर्व भुगतान किए गए करों को वापस लेना। हमारा नौवां क्वेश्चन यह है कि जीएसटी के अंतर्गत जीरो रेटेड सप्लाई का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, कोई एक नहीं लगाया जा सकता, है ना। हमारा दसवां क्वेश्चन है कि जीएसटी की संरचना में यूटीजीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही नाम यह है कि वो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम जानेंगे पुस्तक और लेखक के बारे में। ठीक है, इससे भी तो क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आधी रात के बाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कर्नल राजीव शर्मा जी हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारत की खोज पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि द एलिस्मिस्टिक पुस्तक के कौन है लेखक? तो ये है पाउलो कोएल्हो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये है कि द ग्रेट गैट्सबी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है, उत्तर सही है बी, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड। ठीक है, हमारा पांचवा क्वेश्चन ये है कि टू किल ए मैकिंग बर्ड के पुस्तक लेखक के कौन है? सॉरी, हमारा थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है, थोड़ा देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके लेखक है हार्पर ली। हाँ, छठा क्वेश्चन ये है कि द डायरी ऑफ यंग गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो एनी फ्रॉक है, एनी फ्रैंक। सत्रह क्वेश्चन ये है कि ए बर्फ हिस्ट्री ऑफ टाइम से के लेखक कौन है? तो इसके लेखक स्टीफन हॉकिंग है। आठवां क्वेश्चन ये है कि पीरियड ऑफ प्रेजुडिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जेन ऑस्टेन है। हमारा नौवां क्वेश्चन ये है कि द चैप्टर इन द रॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो जेडी सलिंजर हैं। 10वां क्वेश्चन ये है कि द गुड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अरुंधति राय हैं। अब हम अगला क्वेश्चन जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के में सब क्वेश्चन जानेंगे, क्योंकि हमारे यूपी पुलिस में जो है उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में को भौगोलिक केंद्र के रूप में जाना जाता है? तो इलाहाबाद है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल क्या है? वाराणसी है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की ऐतिहासिक राजधानी क्या है? तो अवध राज्य है। चौथा क्वेश्चन यह है कि प्रश्न उत्तर भारत की इस राजधानी को सावन देवी कहा जाता है? गोमती नदी है। पाँचवा क्वेश्चन यह है कि प्रश्न रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि पुस्तक हिंदी, बांग्ला, उर्दू? सही आंसर बांग्ला है। छठा क्वेश्चन यह है उत्तर प्रदेश में किस शहर को संता की नगरी के रूप में माना जाता है? तो प्रयागराज। अब कुछ क्वेश्चन में सातवां है उत्तर प्रदेश के किस जिले को जिला किले? आठवां